फरमाया पाक है वो जात जो अपने खास बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का नाम जानते हो ना? मस्जिद अक्सा वही फलस्तीन में। ये पीला गुंबद दिखा के तुम्हें जो दिखाई जा रही है वो नहीं है मस्जिद अक्सा, वो ब्लैक गुंबद वाली, काले गुंबद वाली वो नहीं दिखाई जाती, पीले गुंबद वाली दिखाई जाती है। मकसद ये जो यहूदी कौम है ना, बड़ी शातिर कौम, बड़ी बदबख्त कौम। ऐ लोगो, ये कल भी तुम्हारे मेरे दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है। और याद रखना ये दुनिया तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना है, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है। आज मीडिया कह रहा है गाजा पट्टी एक कैद खाना है, खुली हुई जेल है। गाजा को खुली जेल बताने वालों, तुम आज बता रहे हो। ताजदारे मदीना ने 1400 साल पहले बता दिया था, जो मुस्तहकम ईमान रखते हैं ये सारी दुनिया उनके लिए एक जेल कैद खाने की तरह है। मगर आप देखें, एक आपको बड़ी हैरान कुन बात सुनने को मिली। पिछले दिनों रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, सारी दुनिया चीख पड़ी, कहने लगे भाई यूक्रेन पे हमला कर दिया, यूक्रेन पे हमला कर दिया। किस लिए? रूस कह रहा था कि ये मेरी सरहदों से मिला हुआ एक छोटा सा मुल्क है जो मुझसे निकला है। रूस कह रहा था कि ये दूसरे मुल्कों से जो मेरे दुश्मन हैं उनसे अगर राब्ता रखेगा तो मेरे लिए खतरा होगा। यूक्रेन भी लड़ने लगा, सपोर्ट में अमेरिका आ गया, नेटो आ गया। मतलब क्या? ये कहने लगे जी ये अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, सारी दुनिया ने कहा यूक्रेन मजलूम है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। मगर दुनिया कितनी बेगैरत है, जब रशिया के मुकाबले यूक्रेन अपनी जमीन की लड़ाई लड़े तो दुनिया बेगैरत होकर कहती है ये बिल्कुल दुरुस्त है, हक पर है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जब फलस्तीन की जमीन को इजराइल खा जाए, इजराइल उस पर कब्जा कर ले, फलस्तीन अपनी जमीन के तहफ्फुज के लिए खड़ा हो, अपनी जमीन की हिफाजत के लिए अगर फलस्तीन खड़ा हो जाए तो ये बेगैरत दुनिया फलस्तीन को आतंकवादी बताती है। मर गई गैरत, बिल्कुल। अब आतंकवादी बता रहे हो। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये गाजा पट्टी के लोग या ये फलस्तीनी मजलूम जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, तुम क्या समझते हो ये किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए हैं? उस इतनी बड़ी ताकत जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत कही जाती है इजराइल, उसके मुकाबले में क्यों खड़े हैं ये? अगर ये चाहे ना तो इन्हें जरा सी दिक्कत नहीं होगी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। आज हम और आप अपनी मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकते, ये फलस्तीनी मजलूम फकत मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाह वाह क्या बात है। कोई दूसरी लड़ाई नहीं, कोई दूसरी लड़ाई नहीं, कोई जाती मफाद नहीं। ये फलस्तीनी चाहे तो इजराइल से मिलकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या चाहता है इजराइल? इतना ही तो चाहता है मस्जिद अक्सा दे दो, इतना ही तो चाहता है हम थर्ड टेंपल बनाएंगे, इतना ही तो कहता है मस्जिद अक्सा दे दो, कहता है यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाएंगे, यहाँ पे अपना कलेसा कायम करेंगे, यहाँ थर्ड टेंपल बनाएंगे, यही तो कहता है। मगर मुसलमान कहते
हैं, मर जाएंगे, लड़ जाएंगे, भूख से बच्चे शहीद हो जाए, ये तो गवारा है, मगर जो अमानत है खुदा की, उस मस्जिद को कभी हम जालिम के हाथ में जाने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात और याद रखना, आज किसी ने एक जगह हम बैठे हुए थे, इधर मेरी बात सुनो, तवज्जो करो। एक जगह पे हम बैठे हुए थे, किसी ने मेरे सामने ये बात कह दी, कह रहा सियासत की राजनीति की लड़ाई है। मैंने कहा बेगैरत, तूने अपनी गैरत का सौदा कर दिया। ओ बेगैर, तो जब तुम अपनी मस्जिदों की तरफ नहीं जाओगे, तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी। वो मस्जिद के लिए कम से कम लड़ तो रहे हैं, तुम तो अपनी मस्जिद में खुद ही लड़ते हो। तुम तो अपनी मस्जिद में खुद ही लड़ते हो, क्या बात। आज मस्जिद तो आलीशान बना ली, मगर सारे गांव की सियासत, सारे गांव की राजनीति मस्जिद में आके होती है। तुम्हारे गांव की नहीं कह रहा, हर गांव की कह रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या है, मुझे नहीं पता। 1 घंटा पहले आया हूँ, खाना खाया, इधर आ गया, मगर मैं पूरे मुल्क में जाता हूँ, पूरे भारत को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ हर गांव की पूरी सियासत मस्जिद पे आके आती है। कभी उस सियासत की जद में मस्जिद आती है, कभी मस्जिद का इमाम आता है, कभी उसी सियासत की जद में आकर इमाम अपने ओहदे से बरतरफ हो जाता है, कभी उसी की जद में आकर कई मस्जिदें बनती बनती रह जाती हैं, कई बनने के बाद में ताले लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये हमारी इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं, मोहब्बत नहीं, मुरब्बत नहीं है। लोगों सुनो, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने आपको और मुझे क्या सिखाया, क्या पैगाम दिया। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ये जो उम्मत है, हम और आप ताजदारे मदीना के उम्मती, वो उम्मत जिसके ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया, ए उम्मते मोहम्मद, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन सी उम्मत? अल्लाह ने जिन्हें बेहतरीन बनाया, परवरदिगार ने जिन्हें बेहतरीन बनाया, मगर हाय अफसोस, अल्लाह ने मुझे आपको बेहतरीन बनाया, मगर हम खुद ऐसे अमल करते हैं कि शामते अमाल के सबब बदतरीन बनते जा रहे हैं। ऐ लोगों गौर करो, परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, तुम्हारा आपस में रिश्ता ऐसा है जैसे एक जिस्म का रिश्ता होता है। एक जिस्म का रिश्ता, जिस्म में पैर, ये चेहरा, ये सर। सर सबसे ज्यादा अफजलियत रखता है क्योंकि रब की बारगाह में झुकता है। सर रब की बारगाह में झुकता है। ये सर जो है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, सर नहीं झुकेगा, तेरे सामने नहीं झुकूंगा। टॉप क्लास की पोजीशन ये रखता है सर। यही दिमाग है, सोचने समझने का मादा यही है ना, यही है ना दिमाग। इधर तो नहीं होता है ना, इधर ही होता है। समझदार बात लोगों का होता है, इधर नहीं होता तो इधर ही है, मगर वो इधर से काम नहीं लेते, इधर से काम लेते। दिमाग क्या है? सोचने समझने की सलाहियत, अच्छे बुरे में फर्क करना, तमीज करना। अल्लाह ने तुम्हें सलीमुल अक्ल बना दिया, अक्ल से नवाज दिया, दिमाग अता कर दिया। ये दिमाग ही तो बताता है ये अच्छा है, ये बुरा है। ये दिमाग ही तो कहता है कि यहाँ से फायदा ज्यादा होगा, ये वाला काम कर ले। ये अच्छा,
दिमाग जो है ना, हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हजरत शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा ने फरमाया ये दिमाग जो है इसकी मिसाल भेड़ की तरह, और ये नफ्स जो है इसकी मिसाल भेड़िए की तरह, और इंसान का जो वजूद है उसकी मिसाल है एक चरवाहे की तरह। आप और हम एक चरवाहे की हैसियत रखते हैं, नफ्स भेड़िया है और ये दिमाग भेड़ है। अगर चरवाहे की लापरवाही हुई तो ये नफ्स नाम का भेड़िया अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा। लापरवाही न करना, ये भेड़िया बड़ा खतरनाक है। मौजू तो मेरा वही है, बात तो वही बताऊंगा, मगर ज़िम्नन बात आई है तो एक बात अर्ज करके आगे बढ़ते हैं। नफ्स नाम का भेड़िया दिमाग नाम की अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा, चूक ना हो जाए, क्योंकि ये भेड़िया बड़ा खतरनाक है, हर किसी के साथ है। और अच्छा, नफ्स की क्वालिटीज है, कई इसकी किस्में हैं। नफ्स की एक किस्म नफ्स अम्मारा, हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की दावत देगा। नफ्स की एक किस्म है नफ्स मुल्हिमा, एक किस्म है नफ्स लव्वामा, एक किस्म है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना वो जो हमेशा नेकियों की दावत, हमेशा नेकी काम कराए, वो आला मंजिल है नफ्स की। वो मंजिल कैसी है कि कुरान में अल्लाह उसके मुतालिक फरमाता है, परवरदिगार आलम ने फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में, अपने रब के हुजूर इस तरह वापस लौट कि रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी हो। किस हाल में? रब तुझसे राजी, तू रब से राजी। नफ्स मुतमइन्ना इसी हाल में जाता है। और जरा सा आगे बढ़ूं तो मुहद्दिसीने कराम के अक़वाल अगर आप पढ़ोगे, हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी आप तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, नफ्स मुतमइन्ना की तारीफ बयान करते हैं, कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना वो है जिसे फकत अल्लाह के जिक्र में सुकून मिले, सब लुटता हो लुट जाए, सब बर्बाद होता हो जाए, फकत उसे अल्लाह के जिक्र में, उसके कलाम में सुकून मिले। हमने कहा चलो जरा तलाश करें कौन है ऐसी जात जो वाकई नफ्स मुतमइन्ना का पैकर है कि जिसका सब लुटे तो लुट जाए, उसे जिक्र खुदा से सुकून मिले, अल्लाह के कलाम से सुकून मिले। आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, हम कपड़े फाड़ने लगते हैं, हम बाल नोचने लगते हैं, हम बयान कर करके रोने लगते हैं, हम दावेला करने लगते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। ऐ लोगों सुनो सुनो, मगर कुरान के अकॉर्डिंग हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं, सब लुट जाए, सब कुछ छिन जाए, फिर भी अल्लाह के जिक्र में सुकून मिले। एक जात नजर आती है कि जब उससे उसका प्यारा मदीना जहां बचपन गुजरा वो छूना, मदीना छूटा, तब भी उसने अल्लाह का जिक्र किया, उसे उसी में सुकून मिला। जब वो मक्का पहुंच गया, मक्का पहुंचकर फिर आखिर वो वक्त आया कि उस जाते वाला को मक्का भी छोड़ना पड़ा, मगर फिर भी उसने कुरान पढ़ा, फिर भी उसे कुरान पढ़ के सुकून मिला। वो मक्का छोड़ के चला गया, वो करबला
करबला में गया, करबला में खैमे लगाए, जब मेखे गाड़ी गई, खून जमीन से निकल के आया, फिर भी उसने कुरान पढ़ा, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया। फिर आगे तीन दिन ऐसे गुजरे, 7 मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक इम्तिहानात है, आजमाइशें है, आजमाइशों का दौर चला। पानी भी बंद हो गया, खाना भी बंद हो गया, मगर फिर भी सब्र किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की, अल्लाह के जिक्र में उसे सुकून मिलता चला गया। फिर वो वक्त भी आया 10 मुहर्रमुल हराम, क़यामत सुगरा। ए लोगों, फिर वो वक्त आया कि रुफ़क़ा जामे शहादत नोश कर गए, अजीज जामे शहादत नोश कर गए, अपने भाई जामे शहादत नोश कर गए। वो वक्त भी आया, अब्बास के बाजू दरिया पे कट गए, फिर भी उन्होंने कुरान पढ़ा। फिर वो वक्त भी आया, बेटा अपना जवान अली अकबर चला गया, फिर भी कुरान की तिलावत की, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया। फिर वो वक्त आया, 6 माह का बेटा असगर, वो भी कुर्बान हो गया, वो भी शहीद हो गया, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, फिर भी कुरान की तिलावत की। आगे बढ़ो, फिर वो वक्त भी आया, भाई की निशानी कासिम का शबाब खाको खून में तड़पता नजर आया, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, फिर भी कुरान की तिलावत से सुकून मिला। फिर वो वक्त भी आया कि अपना भी सर सजदे में रख दिया। इधर देखो और जुमला सुनो, अपना भी सर सजदे में रख दिया, सर सजदे में रखा, सर कट गया, जामे शहादत नोश कर लिया। लेकिन अल्लाह ने अजमतों को बुलंद कर दिया, इज्जतों को बढ़ा दिया। फरमाया, ए हुसैन, ए मेरे नबी के नवासे, ए मेरे पैगंबर के नवासे, तुझे हर मोड़ पर, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में मेरा जिक्र करके सुकून मिला, तुझे कुरान पढ़ के सुकून मिला। तो रब का करम भी देख ले, सर तेरा कट गया, नेज़े पे तो चढ़ गया, मगर तेरे रब ने तेरी जबान पे कुरान को जारी कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। बहुत अच्छा। अरे आपको कुछ समझ में आ रहा है? अल्लाह का शुक्र है तुम्हें समझ में आ रहा है। ऐसे समझदार लोग भी बड़े कम मिलते हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और गूंगे हो तो बिल्कुल मत बोलो। खुदा का शुक्र है। देखो माशाअल्लाह, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत जोर से बोले भाई, क्या ठिकाने। अभी प्रधान जी होते यहाँ पे और वो कह देते, जी विधायक साहब आ रहे, एक नारा लगा दो, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ नारा तनातन लगा रहे होते। विधायक जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, ना बहुत बढ़िया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे सैयद साहब, सैयद मुजाहिद हुसैन साहब, अल्लाह सलामत रखे। जोर से हो यार, आमीन। इनसे मोहब्बत करते हो ना, इनसे करो। सैयद हैं ये, समझ रहे हो, आले रसूल हैं। और एक बात याद रखना, सैयदों की ताजीम सुन्नियों के खून के अंदर है, ये हमारे खमीर के अंदर है। हम जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं, जिस नबी की अजमतों की बात कर रहे हैं, उसी नबी के नवासे, उसी नबी के खानदान का नाम तो है ना ये, उसी नबी के तो खानदान वाले हैं। हम सुन्नियों का ऐलान है, हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। क्या बात है, क्या बात।
अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स की आला मंजिल, मगर जो नफ्स अम्मारा है बड़ा खतरनाक। अच्छा नफ्स जो है ना, जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूं आपको। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा आप फरमाते जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। परवरदिगार का सवाल, बता मैं कौन। अल्लाह ने सवाल कर दिया बता मैं कौन। मगर क्या जवाब दिया इसने? नफ्स कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है मैं हूं। क्या बात, क्या तू है मैं। यारो आज तो समझ में आ ही जाना चाहिए, इंसान जो मैं करता है ये उसका नफ्स उससे कहलवाता है। कोई कहे कि मौलाना सदाकत साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, तो जवाब क्या होगा? हाँ होंगे, मैं हूं। हम क्या किसी से कम हैं? हर आदमी का जवाब ये, क्योंकि ये गुरूर है, तकब्बुर है, ये अनानियत जो पैदा होती है। गुरूर जो है ना इंसान को बर्बाद कर देता है, तकब्बुर तबाह कर देता है। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, तू किसी और से न हारेगा मुकाबले में, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। वाह क्या बात है। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर ना हो। अकड़ना नहीं, अकड़ने के चक्कर में तो वो बर्बाद हो गया जिसने बड़े सजदे किए, अल्लाह ने लानत का तो गले में डाला, शैतान बनाया, फरमाया निकल। क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। नहीं देखी बंदगी, मैं हुक्म नहीं माना, पैगंबर की तौहीन की, दफा हो जा, सजदा नहीं किया निकल जा, मरदूद बना दिया, फरमाया कयामत तक के लिए तुझे लानती बना। मगर सुनो मेरे अजीजों, गुरूर बर्बाद करता है, तकब्बुर बर्बाद। तो ये अना इंसान का नफ्स कहता है तू कोई कम है किसी से, तू तो तू है। आदमी लाख झूठा हो कहता है मुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं, एक नंबर का चोर हो कहता है मुझसे बड़ा अमीन कोई नहीं, अमानत सलामत रखने वाला। अल्लाह ताला ने जब इसका जवाब सुना, परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे लेके जाओ दोज़ख में डाल दो। कितना वक्त दोज़ख में रखा गया? सूफिया फरमाते हैं साल 2 साल नहीं, पूरे 300 साल। 300 साल तक दोज़ख में रखा गया, अजाब दिया गया, फिर निकाला गया, फिर अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने पेश किया। अल्लाह ने फिर वही सवाल किया, परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है मैं हूँ। 300 साल का अज़ाब, जवाब नहीं बदला साहब। नफ्स को क्या समझते हो तुम? आदमी वैसी आके मस्जिद में शोर करता, नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है मियां। अच्छा वैसी भाई का हिस्सा मारता, जमीन मारता, तो वैसी मेंढ काटने लग जाता आदमी, ये बड़ी खतरनाक चीज है। भेड़िया है ये नहीं छोड़ेगा, भेड़िया, इससे बचने की जरूरत है।
300 साल का अजाब दिया गया मगर जवाब नहीं बदला। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया लेके जाओ। फिर दोज़ख में डाल दिया गया। फिर दोज़ख के अंदर 300 साल अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में जब निकाला गया, अल्लाह ने फिर फरमाया बता मैं कौन हूं। जवाब फिर भी नहीं बदला। कहने लगा अंता अंता अना अना। कहने लगा तू है मैं हूं। फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला इसका जवाब नहीं बदला, या अल्लाह दोज़ख में लेकर जाए। अल्लाह ने फरमाया नहीं। परवरदिगार ने फरमाया दोज़ख में लेके जाओगे, अजाब दोगे, इसका जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह कैसे बदलेगा? अब जुमला मेरा ए भैया बैठ जाओ आराम से। ए भाई बैठ जाओ सुकून से यार, अफरा तफरी ना करो, सुकून से बैठ सुन लो। ये खत्म कर दूं? हाँ माशाअल्लाह जी। सुनो तवज्जो मेरी तरफ करो जल्दी। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ले जाएं दोज़ख में। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह फिर क्या करना है? परवरदिगारे आलम ने फरमाया ए फरिश्तों इसे दोज़ख में लेकर मत जाओ। दोज़ख में लेके जाओगे अजाब दिया जाएगा मगर इसका जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह फिर क्या करे? अल्लाह ताला ने फरमाया इसे अजाब न दो, दोज़ख में ना लेकर जाओ, बस इतना करो इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाल दो, फाकों का बोझ डाल दो, सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो, इबादत का बोझ डाल दो। जब ये सारे बोझ, फाकों का बोझ, भूख का बोझ, इबादत का बोझ, सजदों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। फिर यही नफ्स था कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना तो पता चल गया नफ्स कंट्रोल में यूं ही नहीं आ जाता, तब आता है जब इसे भूखा रखा जाए। भूख का बोझ इस पे डाला जाए तब काबू में आता है, सजदों का बोझ डाला जाए तब काबू में आता है। तो अल्लाह ने निजाम जिंदगी भी वैसे ही अता किया, करीने जिंदगी भी वैसे ही दिया। परवरदिगारे आलम ने क्या निजाम दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो 1 साल में 1 महीना आएगा, उसमें रोजे रखना, अपने नफ्स पे भूख का बोझ डालना, ये तुम्हारे काबू में रहेगा। रमजान के रोजे रखोगे नफ्स कंट्रोल में रहेगा। फरमाया दिन में 5 नमाजें फर्ज की गई है, नमाजें पढ़ोगे नफ्स काबू में आएगा, नमाजें पढ़ोगे नफ्स कंट्रोल में आएगा। तो अल्लाह ने करीने जिंदगी दिया। ऐ लोगों नफ्स यूं ही काबू में नहीं आ जाता, इसे काबू में रखना है तो रोजों की कसरत हो जिंदगी में और नमाज 5 वक्त की अदा करते रहो, फिर ये नफ्स काबू में आ जाता है। वाह 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 क्या बात है। वरना तो बड़ी खतरनाक चीज है, भेड़िया है तो अकल नाम की भेड़ को खा जाता है। तो ये सर है, बॉडी के अंदर टॉप पोजीशन, यही दिमाग है, इसी से हम सोचते हैं अच्छा बुरा हर तरह का। मगर जब नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद में, नमाज के उलमा बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये बताएंगे आप और तारीफ भी करेंगे। जब हम नमाज के लिए जाते हैं तो नमाज के अंदर जो अरकान हैं, उन अरकान में सबसे अहम, सबसे ज्यादा टॉप क्लास की जो पोजीशन है वो सजदा। सजदा सबसे टॉप पोजीशन, 1 नंबर की पोजीशन सजदा। क्यों है? इसलिए है कि बंदा सजदे में सर रखता है,
सजदे में फकत उसका सर नहीं जाता बल्कि उसका गुरूर भी जाता है, तकब्बुर भी जाता है, घमंड भी जाता है। सजदे में सर गया तो इसी सर के अंदर दिमाग है, इसी में अक्ल है। मगर बंदा सजदे में सर रख के गोया अपने रब से कहता है, ऐ मेरे मौला, जब बात तेरी अजमत की आएगी तो अक्ल भी तेरी बारगाह में झुक जाएगी। फिर अक्ल से फैसले नहीं लिए जाएंगे, फिर अक्ल से सोचा नहीं जाएगा। या अल्लाह, ये सर झुकेगा, अक्ल झुकेगी, यानी ये टोटल सरेंडर कर देगा बंदा। मौला, अब दिमाग मेरा है, मुझे इस पे बड़ा नाज है, तूने दिया, इससे अच्छा बुरा सोचता हूँ, मगर तेरी बारगाह में आकर सोचने समझने की सलाहियत भी तेरी बारगाह में झुका दी और तेरी बारगाह में सर झुका के, ऐ परवरदिगार, अब मैं आजिज़ी का इजहार कर रहा हूँ, आजिज़ी का मुजाहिरा कर रहा हूँ। ऐ लोगों, सजदा तो ये है कि इंसान को आजिज बना दे, मगर आजकल के साजिद, अल्लाह रहम करे, मस्जिद में आकर ये जो है सबसे ज्यादा फसादी बन जाते हैं। इतना चिल्लाना, मस्जिदों की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। हमारे यहाँ एक मस्जिद की लड़ाई है, हालांकि वो मफाद की लड़ाई है अपनी अपनी, मगर लोग कहने लगे मस्जिद की है। हाँ, किसी हद तक उसमें मस्जिद भी एक मुद्दा है और होता है। कहने का मतलब यह है कि फकत मस्जिद की लड़ाइयां नहीं है, अपनी मफाद की लड़ाइयां हैं मस्जिद के अंदर। अपने मफाद की लड़ाइयां लोग लड़ रहे हैं। ओ भाई, खुदा के लिए इतना तो करो, कम से कम अल्लाह के घर में आके तो कम से कम खुदा का खौफ खाओ। सर भी झुका रहे हो, मफाद भी अपनी, अल्लाह के घर में भी अपनी सियासत, अल्लाह के घर में भी अपनी हुई। कई गांवों में मैंने देखा, खुदा की कसम हैरान हो जाओ, सुना भी है, देखा भी है कि मस्जिदों के अंदर वो हालत हो गई, लोग लड़ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अल्लाह रहम करे। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज भी वक्त है समझ जाओ, आज भी वक्त है तर्ज जिंदगानी बदल लो, वरना मेरे इमाम ने कहा, ताजदारे बरेली ने कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी वक्त है, होश के नाखून लो खुदा के लिए। क्या तुमने देखा नहीं, एक मस्जिद थी जिसे तोड़ा गया, गिराया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया, खत्म कर दिया गया, फैसला भी अपने हक में लिया गया। हम कमजोर हैं, ताकत उनके पास है। और भाई, कानूनी तौर पर भी हमारे लीडरान ने कहा कि भाई, कोर्ट से भी गलती हो सकती है, धोखा दिया गया कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया, मगर मस्जिद तो खत्म कर दी गई। ऐ लोगों, अब जरा सोचो, क्यों खत्म कर दी गई, क्यों गई? इसलिए गई कि जब हम खुद अपनी मस्जिदों में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। पहले तो आते नहीं, आते हैं तो फकत लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, सियासत करने के लिए, तो बड़ा आसान है हमारी मस्जिदों पे कब्जा करना। इजराइल भी समझता था फलस्तीनी कमजोर है, यूं ही मस्जिद पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन फलस्तीनियों ने सारी दुनिया को बता दिया, और इस्लामी 57 ममालिक हैं, उन्हें भी बता दिया, तुम मसलहत देखो, तुम हुकूमत देखो, तुम इक़्तिदार देखो, मगर हम बैतुल मुक़द्दस के
मुहाफिज हैं, हम कुर्बानियां देंगे। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद में नमाज अंबिया को पढ़ाई है, हम जान देकर भी उस मस्जिद की हिफाजत करते रहेंगे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखो, मैंने कहा हम मुसलमान हैं, दुनिया हमारे लिए कैद खाना, सारे के सारे मंसूबा बंदी कर ली। यूक्रेन पे हमला हुआ तो सारे उसे मजलूम कह रहे हैं। जिस फलस्तीन की सारी जमीन को खा गया इजराइल, जब हिटलर ने मारा था ना, किसी ने पनाह नहीं दी थी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, मगर इस्लाम हमारा मजहब हमें मोहब्बत, उखुव्वत, अमन, सलामती, मदद करना, रवादारी सिखाता है। जब हिटलर ने मारा, वो कहता था पूरी दुनिया से यहूदियों को खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। ऐ बेगैरत कौम यहूदी, बताओ किसने तुम्हें बचाया, किसने तुम्हें पनाह दी? तुम भाग रहे थे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो तुम्हें पनाह दे देता। यही फलस्तीनी मुसलमान थे, इन्होंने तुम पर रहम किया, इन्हें तुम पर तरस आ गया, इन्होंने तुम्हें अपने मुल्क के अंदर दाखिल होने दिया। मगर तुम से बेगैरत निकले उसी मुल्क के अंदर जिसने तुम्हें पनाह दी, जब तुम्हें कोई अपनाने वाला नहीं था, जब तुम्हें दुनिया मार रही थी। जिन्होंने तुम्हें बचाया, जिन्होंने तुम पे एहसान किया, तुम उन्हीं लोगों के जान के दुश्मन बन गए। भूल गए ऐसा, क्योंकि ये बदबख्त कौम है ही ऐसी। मगर ये क्या समझती है दुनिया, खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, क्या समझते हैं? कुर्बानियां तो इस्लाम मांगता है, हर दौर में कुर्बानियां मांगी है इस्लाम ने, कुर्बानियां दी हैं हमने, हमारे अकाबिर ने दी, अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी। जब 313 थे तब भी खड़े हो गए थे, भरोसा किसी पे नहीं किया, फकत अल्लाह की जात पे भरोसा किया। आज भी जहां भी है दुनिया के जिस खित्ते में है, भरोसा किसी पे नहीं करते, फकत अल्लाह की जात पे भरोसा करते हैं। हम मुसलमान किसी के रहमो करम पे जिंदा नहीं, किसी के रहमो करम पे जिंदा नहीं, फकत उस रब के रहमो करम पे जिंदा, उस रब के करम पे जिंदा। हम जानते हैं अगर उस रब का करम ना हो, सारी दुनिया मिलकर बचा नहीं सकती है। और वो खुदा मारने पे आ जाए, दुनिया बचा नहीं सकती है। वो खुदा बचाने पे आ जाए तो दुनिया की औकात नहीं के मार सके। अल्लाह मारने पे आए ना, हमें मियाँ तो टुकड़े 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 छोटे छोटे खित्ते हैं, इन पे हुकूमतें कर रहे हैं। वो बादशाह जिसने सारी दुनिया रूए जमीन मुकम्मल पूरी दुनिया पर हुकूमत की, वो बादशाह पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला कितना ताकतवर होगा, कितनी बड़ी फौज होगी, कितना उसे अपने आप पे घमंड होगा। वही था जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा और मैं समझाओ इसे, समझ में नहीं आ रहा इसकी। दुनिया में कोई दूसरा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, फकत एक को अल्लाह ने भेजा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया में एक भी नहीं था अल्लाह का नाम लेने वाला, फकत एक अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। आपने ऐलान कर दिया कि ये नमरूद एक इंसान है, एक बादशाह है, खुदा नहीं है।
खुदा की बात करते हो? आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और मुतअद्दिद मकामात पर कुरान मजीद में मौत जिंदगी का जिक्र किया गया। फरमाया अल्लाह ने कि मैं हूं मौत और जिंदगी का मालिक। कौन है मालिक मौत और जिंदगी का? जोर से बोलो, अल्लाह। वो न चाहे तो मौत नहीं आ सकती। नमरूद कहने लगा, आपने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। ये कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इसने दो कैदी बुलाए, एक जिसे सजाए मौत हो चुकी थी, एक जिसे आजादी मिल चुकी थी। जिसे आजाद किया था उसे सजाए मौत सुना दी, जिसे सजाए मौत दी गई थी उसे आजाद कर दिया। कहने लगा देखो जिसे जिंदगी नहीं मिल, जिसे मौत मिल चुकी थी उसे मैंने जिंदगी दे दी, और जिसे जिंदगी मिली थी उसे मैंने मौत दे दी। कहने लगा मैं तो जिंदगी और मौत का मालिक हूं, मैं भी हूं, मैं भी कर सकता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि ये जानता नहीं था ना आप किस मौत और जिंदगी की बात कर, ये मौत और जिंदगी समझ रहा था इसको कि एक को सजाए मौत दे दी, एक को आजाद कर दिया। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ये बता रहे थे जब तुम और हम कुछ नहीं थे तब अल्लाह ने पैदा कर दिया ये जिंदगी। और अल्लाह जब चाहे मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। के आते हो कब्रिस्तान में मिट्टी डालते हो, क्या मतलब है? इसी मिट्टी से तुमको पैदा किया गया, इसी में वापस मिला दिया जाएगा, फिर वो वक्त भी आएगा इसी मिट्टी से दोबारा उठाया जाएगा। ये रब की कुदरत है। मगर वो नमरूद कितनी ताकत रही होगी ना, इतना ताकतवर बादशाह। मगर सुनो सुनो, जिसे अपनी ताकत पे नाज था, हुकूमत पे नाज था, जिसे अपनी दौलत पे नाज था, फौज पे नाज था, हथियारों पे बड़ा फख्र था, अल्लाह ने क्या किया? कौन सी फौज भेजी? एक लंगड़ा मच्छर। क्या आया? लंगड़ा मच्छर, पूरा भी नहीं, लंगड़ा, समझ रहे हो? एक लंगड़ा मच्छर। मच्छर कितना सा होगा? अच्छा एक बात अर्ज करूं, इस दौर के जो मच्छर है ना, मैं देखो तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं, पहले के मच्छर और थे, इस दौर के मच्छर और है। इस दौर के मच्छर मुनाफिक है। पहले मच्छर आता था बोल के आता था, पिन कान पे आके बोलता था, ऐलान करके आता था, बता के भाई मैं आ रहा हूं, देखो तैयार हो जाओ। अब का मच्छर मुनाफिक चुपचाप आता है, खामोशी से आता है, आया बैठा चूसा निकल लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया। बताओ कैसा जमाने की से हवा लगी। मुनाफिकत दुनिया में आम है ना। अरे मच्छर को भी हवा लग गई यार, क्या इशारा है? बिल्कुल मच्छर को वही हवा लग गई जैसे मुनाफिक चुपचाप आता है, दाढ़ी लेके आता है, पता ही नहीं लगता, ऐसे कपड़े पहन के आता है, पता ही नहीं लगता, टोपी भी ऐसी, सब कुछ वैसे ही पहन के आता है मुनाफिक। जैसे मच्छर ने आके खून चूसा, इसने ईमान खींचा। ये मुनाफिक जिस तरह ईमान खींच के निकलता है, ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हुकूमत अभी आजकल बड़ी सख्ती से ऐलान हो रहे हैं जगह जगह,
एयरपोर्ट पे मैं दिल्ली में था अभी, परसों की बात है शायद, 2 दिन पहले की। तो वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी, आगे भी कह रहे मच्छरों से बचें, मच्छरों से बचें, डेंगू हो जाएगा। बचने का तरीका बता रहे हैं कि देखो पहली तो चीज ये है कि मच्छर को पैदा ही नहीं होने दें, पैदा ही ना होने दें। अच्छा जी, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, तुम तो पहले से कोशिश कर रहे हो जो है उन्हें मारो, आगे पैदा नहीं होने दो, दवाइयां छिड़क नहीं रहे हो नालियों में, एक लंबे टाइम से मार दिया, खत्म कर दिया। दूसरा तरीका कह रहे हैं पूरे कपड़े पहनो। मैंने जैसे सुना अनाउंसमेंट हुकूमत की जानिब से ऐलान हो रहा है कि डेंगू से बचें, मच्छरों से बचें, मच्छरों को पैदा ना होने दें, पूरे कपड़े पहने। अच्छा जी, आ गए औकात पर, एक मच्छर ने तुम्हें औकात पे लाके खड़ा कर दिया। अभी तक तो कह रहे थे हिजाब हटाओ, बुर्का हटाओ, कपड़े उतारो, औरत को नंगा करो। अब मच्छर आया तो कहने लगे कपड़े नहीं उतारना, पूरे कपड़े पहनना। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज रजा, इनकी तकरीर में हम सबों को आ गया मजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भी पूछ लो, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हो गई सजा। क्या बात है, माशाल्लाह। मगर सुनो भाई, एक मच्छर ने औकात याद दिला दी कर तुम बुर्के नोचोगे, हिजाब नोचोगे, कपड़े उतरवाओगे, अल्लाह एक मच्छर भेजेगा। उसने पहले भी भेजा था लंगड़ा, अब भेजा उसने चुपचाप खामोश। पहले लंगड़ा आया, अब मुनाफिक चुपचाप आता है। इसने कहा अच्छा कपड़े उतारोगे, चलो हम उतरवाते हैं। सबसे वीआईपी जगह मानी जाती है एयरपोर्ट, वीआईपी लोग आते नहीं, अमीर कबीर, वहीं पे तो जाते हैं ऐसे आधे आधे कपड़े पहन। मच्छर बोला आओ पहनो कपड़े पूरे, आओ कपड़े पूरे पहनो वरना खैर नहीं, तैयार हूं। बता रहा है कल मैंने नमरूद को नहीं छोड़ा, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, कल उसे नहीं छोड़ा। क्या पॉइंट है, क्या चेहरा, अब सुनो मैं आपको 4 मिसरे सुना दूं। मैं अर्ज कर रहा हूं अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मरवाए, और बचाने पे आए तो मकड़ी का एक जाला काफी। क्या बात है, मकड़ी के जाले से। परवरदिगार मारने पे आए तो मच्छर से मार दे, और बचाने पे आए तो मकड़ी का। 4 मिसरे सुना रहा हूं, इंशाअल्लाह पसंद आएगी। 2 मिसरे पे आप बताना। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया। कमर चांद, चांद जहां अभी चंद्रयान 3 पहुंचा, चांद से तशबीह देते हैं लोग, बड़ा खूबसूरत चेहरा, चांद के जैसा। मगर एक बादल का टुकड़ा आता है चांद के ऊपर, पूरा ढक देता, काला कर देता। चेहरा कमर का अब्र, चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू से तूने मोला, क्या बात है, बारीक सा वो भी जुगनू है, देखो कीड़े ही। गांव में बिजली लाने के लिए बड़े पापड़ पेलने पड़ते, नेताओं से पूछो। खंबे खड़े होंगे, तार पड़ेंगे। अच्छा, पावर प्लांट से जो बिजली चलती है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, फिर पावर हाउस में आके उसको कन्वर्ट किया जाता है बिजली घर में, फिर वो 11,000 बन के निकलती है, फिर और उसे कन्वर्ट करते हैं बिजली घर में, फिर और कम करके तुम्हारे हमारे घरों तक फिर बिल्कुल इतना लाके करके उसको पहुंचाते हैं कि वो बल्ब भी जले, पंखा भी चले, सब काम हो। अच्छा बताइए,
भाई नेताओं का मामला ऐसा होता है, देखो कुछ नेता ऐसे होते हैं बिल्कुल चिकने घड़े की तरह, कितने ही डाल लो पानी रुकेगा ही ना, बिल्कुल नहीं रुकता। फिर तो वो वाला हिसाब है, वो किसी शायर ने कहा है ना, जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग मैं भी फिर चिकना घड़ा हो जाऊंगा। तुम डालते रहो पानी रुकेगा ही नहीं, एक बूंद भी नहीं रुकेगा। क्या बात है भाई, जवाब नहीं। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ भाई, इतना लंबा प्रोसेस है तब कहीं जाके बिजली, ये लाइट चल रही है यूं ही नहीं चल रही, इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम लगा हुआ है। दुनिया में लाइट जलाने वालों कभी सोचा करो, अल्लाह ताला ने एक जरा से कीड़े के अंदर सारा सिस्टम लगा दिया। पावर प्लांट भी उसी के अंदर, बिजली भी वहीं पे पैदा हो रही है, बिजली घर भी उसी के अंदर, खंबे भी लग रहे हैं उसके अंदर, तार भी हैं, बल्ब भी लग गया। फिर देखो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। ये फकत परवरदिगार की शान है, गोया परवरदिगार बंदों को मिजाज दे रहा है। ये रब का ऐलान है दुनिया के लिए, ए दुनिया वालों ये बिजलियां जलाकर, ये पावर बनाकर, लाइटें जलाकर इतराना नहीं, अकड़ना नहीं। तुम इतना बड़ा सिस्टम लगाओ तब एक लाइट जलाते हो, परवरदिगार तो एक कीड़े में जला देता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जलाने पे आए तो उसके लिए क्या मुहाल है, कुछ नामुमकिन। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। बात है। मच्छर भेजा अल्लाह ने, अब पूरी दुनिया का जायजा लो। हिंदुस्तान मच्छर का दुश्मन, पाकिस्तान मच्छर का दुश्मन, इंग्लैंड मच्छर का दुश्मन, अमेरिका मच्छर का दुश्मन, इजराइल मच्छर का दुश्मन। दवाइयां छिड़की जा रही हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती जलाई जा रही है, कई किस्म की अगरबत्तियां, अलाउट आ गया, गुड नाइट आ गया, न जाने क्या क्या लाए कराए, क्या क्या इन्होंने बनाया। कहने लगे मच्छर को मार देंगे, मच्छर को मार देंगे। बताओ कितना कितना डेंजर है मच्छर, पूरी दुनिया से टक्कर ले रहा है, पूरी दुनिया इसकी दुश्मन है। सारी दुनिया कहती है मच्छर है मामूली है, मिटा देंगे, मार देंगे। मुझे बताओ क्या मार दिया दुनिया ने? बोलो बोलो बोलो, क्या दुनिया ने खत्म कर दिया? नहीं। ऐ मुसलमानों, इस मच्छर को देखकर समझ जाओ ये मच्छर खुदा की छोटी सी मखलूक है, अल्लाह के साथ वफादार है, इसे दुनिया मिलकर मार नहीं सकती। तुम तो 6-6 फीट के 5-5 फीट के नबी के उम्मती हो, तुम भी नबी के साथ वफादार हो जाओ। खुदा की कसम ये दुनिया तुम्हें मिटा नहीं सकती है, नहीं मिटा सकती दुनिया। इसीलिए तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ठीक है, इस्लाम के लिए दी जाती हैं, दी हैं हमारे बुजुर्गों ने। 313 बद्र में खड़े हुए, छक्के छोड़ा दिए, ओहद में कुर्बानियां दी गई, आगे कई गज़वात में कुर्बानियां दी गई। मक्के के अंदर कुफ्फार के जुल्म सितम के तशद्दुद कुर्बानियां दी, मगर इस्लाम की हिफाजत की और दुनिया को मिजाज दे दिया इस्लाम की हिफाजत करना, उम्मत को मिजाज दिया गया दीन की हिफाजत करना। ये उम्मत जिस्म की तरह है, ये सर ऊपर, ये पैर नीचे, ये पैर की छोटी सी उंगली सबसे छोटी वाली अगर ये कट जाए,
मुझे बताओ, ये यहाँ कटती है नीचे पैर की सबसे छोटी उंगली, इसका दर्द कहाँ कहाँ महसूस होता है? पूरे जिस्म में महसूस होता है, पूरा वजूद इसके दर्द को महसूस करता है। आखिरी बातें कर रहा हूं, तकरीर खत्म करूंगा। ये उंगली कटे, पूरा जिस्म इसका दर्द महसूस करता है। हुजूर फरमाते ये उम्मत इसी तरह है, जिस्म की तरह। दुनिया भर में जहां भी हो, एक को तकलीफ पहुंचे, सबको तकलीफ बराबर पहुंचनी चाहिए। एक को दर्द हो, सबको दर्द बराबर होना चाहिए। ऐ लोगों, हम उम्मत हैं, उम्मत। और कौन सी बेहतरीन उम्मत? बेहतरीन उम्मत। खुदा के लिए बेहतरीन बनने की कोशिश करें, बदतरीन बनने की कोशिश ना करें। हुजूर की मीलाद की महफिल में आए हो, हुजूर की नूरानी जिंदगी और बशरी जिंदगी, दोनों जिंदगियां सामने रखो। वो जिंदगी है, उस जिंदगी में भी हुजूर की सजदे मिलेंगे नूरानी जिंदगी में, और जो बशरी जिंदगी है उसमें भी सजदे, ज़ुहद, इबादतें मिलेंगी। क्या सीखा हमने? बस इतना कि एक महफिल सजाई और हम बरी हो गए, बस इतना। 12 तारीख रबीउल अव्वल की आई, हमने बिरयानी बनाई, काम खत्म। बिरयानी का भी बड़ा मसला है अपना। बिरयानी पे लोग जो है भाग जाते हैं। और देखो सुनो, मुझे ऐसा लगता है आजकल कई जिहालतों की वजह बिरयानी है। इस अहद में कई जिहालतों की वजह बिरयानी है, क्योंकि कुछ जाहिल ऐसे जो नमाजों से दूर, इबादतों से दूर, सजदों से दूर, कुछ पता नहीं, न कलमा आता न नमाज, बन गए बाबा, पीर, कलंदर, सूफी, चरसिए। बस बनाया एक पतीला बिरयानी का, खिला दिया, कहने लगे हम बड़े बाबा। और एक दूसरी पार्टी है, वो भी बिरयानी लेके खड़ी है। वो कह रहे हैं आ जाओ हमारे पास, नमाज भी है, रोजा भी है, सजदे भी है, ये लो बिरयानी। उधर भी बिरयानी लेके खड़े, इधर भी बिरयानी लेके खड़े, वो भी जाहिल, ये भी जाहिल। ऐ सुन्नियों याद रखना, वो बिरयानी दिखा के ईमान लूटता है, ये बिरयानी दिखा के बेअमल बनाता है। एक जुमला मेरा याद रखना, बिरयानी पे न जाना, हाँ नबी का मीलाद आए नजर करना, एहतमाम करना सवाब का काम है, मगर फकत बिरयानी पे नजर न रखना। इसलिए कि याद रख लेना, ये मुस्तफा का दीन है, ये दीन मुस्तफा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो सिर्फ ये नहीं मियां बिरयानी पे भाग लिए, इधर देखिए बिरयानी, इधर देखिए। अल्लाह फजल फरमाए, बिरयानी भी बनाएं, गरीबों को खिलाएं, हुजूर के मीलाद पर जश्न करें, खूब खुशियां मनाएं, मगर हुजूर की जिंदगी भी देखें। एक वो जिंदगी है कि ये जिंदगी है। और जब हम कहते हैं ना बशरी जिंदगी, तो इसको यूं ना समझ लेना जैसे हमारी जिंदगी। हम बशर हैं, वो खैरुल बशर है। एक आखिरी बात बताता हूं और तकरीर खत्म करता हूं। ज़हमत तमाम, नौकरी मुकम्मल, जिंदगी नूरानी, और जिंदगी जो हुजूर ने जाहिरी बशरी 63 साल जिंदगी उम्मत के दरमियान गुजारी, दोनों जिंदगी। बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जनाबे जिब्राइल अमीन मेरे आका की बारगाह में आए। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जिब्राइल इतना बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? अर्ज करने लगे, आका ये तो नहीं जानता उम्र कितनी है। बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस जिब्रील भी कहती है, आका ये तो नहीं जानता उम्र कितनी है, मगर हाँ अंदाजा है। क्या अंदाजा? कहते हैं आका एक सितारा
आसमान पर चमकता था। चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद एक मर्तबा आका 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा चमकता था। या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। घर जाके ना कैलकुलेटर से हिसाब लगाना कितना बना। हजरत जिब्राइल सोच रहे हैं आज बड़ी लंबी उम्र मैंने बयान कर दी। आका ने फरमाया जिब्राइल 72,000 मर्तबा देखा जी आका, खूब देखा जी आका। तो कब पहचानते भी होगे उस सितारे को जी आका। ताजदारे मदीना ने पेशानी से इमामा हटाया और पेशानी मुस्तफा में जिब्राइल अमीन को वही सितारा नजर आया। मेरे आका ने फरमाया पहचानो। कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये तो वही सितारा है। मेरे आका ने फरमाया ऐ बुलबुले सिदरा सुनो, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। फरमाया मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है ऐ जिब्राइल, वो सितारा जो तुम्हें नजर आता था कोई और नहीं, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। मैं हुजूर आप हाँ? तो बुलबुले सिदरा ने सवाल कर दिया या रसूल अल्लाह, अगर आप हैं और यकीनन आप ही हैं तो सवाल किया या रसूल अल्लाह 70,000 साल में मैं आपको एक मर्तबा देखता था, 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा नजर आते थे। आपका नूर एक मर्तबा 70,000 साल में। आका 70,000 साल तक करते क्या थे जो दिखाई ही नहीं देते थे? बात समझ में आ रही है? 70,000 साल तक करते क्या थे जो एक बार नजर ही नहीं आते थे? अब जब आप सुनोगे मचल जाओगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने फरमाया ऐ जिब्राइल सुनो, 70,000 साल में तुम्हें एक मर्तबा मेरा नूर बशक्ल सितारा चमकता नजर आता था। ए बुलबुले सिदरा, तुम कहते हो करता क्या था मैं 70,000 साल तक जो नजर नहीं आता था? तवज्जो से सुनना, आका ने फरमाया ए बुलबुले सिदरा, मेरा नूर एक मर्तबा सजदे में जाता था और सजदे से जब वापस उठता था तो बुलबुले सिदरा सुनो 70 साल का जमाना गुजर जाता था। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। जब 70,000 साल का जमाना गुजरता था मेरा नूर सजदे से उठता था तब तुम्हें चमकता नजर आता था। लोगों गौर तो करो, ये नूरे मुस्तफा का सजदा है। एक मर्तबा सजदे में जाए 70,000 साल तक का सजदा हो। है उम्मते मोहम्मद, हम बेहतरीन उम्मत है। एक मिनट मुश्किल 30 सेकंड का सजदा नहीं होता। हुजूर की उम्मत मिलाद बराबर मनाएंगे, बिरयानी बराबर बनाएंगे, 30 सेकंड का सजदा नहीं होता। मेरे आका का नूरानी जिंदगी में भी सजदा देखो ना 70,000 साल का। आगे बढ़ो। अब ये एक इस जिंदगी का जो जिस्मानी बशरी जिंदगी है, जाहिरी तौर पे जो उम्मत के दरमियान आका ने गुजारी, और हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान ही है। आज भी हुजूर हमारे दरमियान बोलो हैं। हम तो कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी मौजूद है और हुजूर की मौजूदगी सिर्फ ये नहीं कि सब हम कहते हैं
मौलाना साहब कह दें, मौलाना साहब कह दें, ये कह दें, मौलाना सदाकत कह दें, इनकी बात ही मान ली जाए, जी इन्होंने कह दिया ठीक है। ऐसा नहीं है लोगों, हम किसी मुल्ला की फकत नहीं मानते, हम तो अल्लाह की बात मानते हैं। अरे मुल्ला तो बहुत आ रहे हैं, बहका भी रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हम मुल्ला की मानते नहीं, हम अल्लाह की मानते हैं, रसूल अल्लाह की मानते हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल की बताए ऐसे हजरत को अपने सर का ताज बना लेते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। और जो इससे हटाए ना उसे यहाँ रखते हैं जूती की नोक। चल हट। आओ जरा देखो, अल्लाह का कुरान पढ़ो। परवरदिगार ने फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया, महबूब इस उम्मत पर, आपकी उम्मत पर अजाब उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप इस उम्मत के दरमियान मौजूद हैं। जब तक हुजूर मौजूद हैं अजाब, बोलो बोलो, हम और आप कोई कमी छोड़ लें गुनाहों में, मगर अजाब आता है। एक वो उम्मत जिसने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया, बंदर बना दिया। कितनी नाफरमानी, कितनी। ये बात है भी ऐसी कि इस पे सहमना चाहिए आप, क्योंकि अगला नंबर भाई जब अपना आता हो तो पहले से जरा सहम के बोलता है ना। एक नाफरमानी, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। बहादुरगंज के बहादुर लोगों, घर जाना, जलसे के बाद शीशा उठाना, चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता रहता हूँ। कभी झूठ बोलता हूँ, कभी गीबत करता हूँ, कभी चुगली करता हूँ, नमाजें छोड़ देता हूँ, बंदगी मैं नहीं करता। मैं कभी जिना करता हूँ, कभी शराब पीता हूँ, बुरे अमाल मेरे अंदर है। सर अपना जो चेहरा शीशे में देखना, चेहरा अपना शीशे में देखना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने बंदर बना दिया। मैं रोजाना कितनी नाफरमानियां करता हूँ, मुझ पर अजाब नहीं आता। अल्लाह का शुक्र अदा करना, मगर ये भी याद रखना अजाब नहीं आता इसे अपना कमाल न समझ लेना। ये आमाल का भी कमाल नहीं, ये तेरे मेरे आमाल का कमाल नहीं। अगर अजाब नहीं आता तो ये आमिना के लाल का कमाल है। अल्लाह ने फरमा दिया, महबूब जब तक आप मौजूद हैं अजाब वो भी जिंदगी, ये भी इस जिंदगी में भी देखो सजदे हैं, इबादत, बंदगी, रात रात भर सजदे, रात रात भर कयाम। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अविल क़ुस मिन्हु क़लीला। खड़े हैं क़याम में, अल्लाह ने फरमाया, ऐ चादर ओढ़ने वाले, मुज़म्मिल वाली चादर ओढ़ने वाले महबूब, इतनी इबादत ना किया कर, सारी सारी रात। थोड़ा पैरों पे वरम आ जाता है, अपना भी ख्याल करें। मैं मफहूम बयान, अल्लाह फरमाता है अपना भी ख्याल करें, पैरों पे वरम आ जाता है महबूब, इतनी भी नहीं। ऐसा करें आधी रात सो जाया करें, आधी रात इबादत कर लिया करें।
ऐ लोगों, बेहतरीन उम्मत है हम, मुस्तफा की बेहतरीन उम्मत, लेकिन आका ने सजदे दिए, हम सजदों से। मुस्तफा करीम ने हमें बंदगी दी, इबादत दी, नमाज दी, हम दूर। हम तो जुम्मे में एक दिन यूं आते हैं आस्तीन चढ़ा के। आज या तो इमाम की खैर नहीं या सदर की खैर नहीं। कहाँ गया है सदर? हिसाब नहीं देता बराबर। हिसाब के नाम पर सदर के कान पकड़ के ऐंठ दिए। सदर को बेचारे गुस्सा आया, उन्होंने कहा किस पे निकालो? इमाम पे निकाल दो। सदर इमाम पे गुस्सा निकाल दिया, सदर पे निकाल लिया, चल लिया बस। खुदा के लिए बदले भाई, तर्ज जिंदगानी बदले, अपने आप को बदले, तरीक़ेकार बदले। याद रखना, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। नौजवान जितने बैठे हैं ना, इधर देखो भैया, यहाँ भी कुर्सी पे बैठते हो जलसे में आकर, एक जगह और कुर्सी पे बैठते हो तो वो बड़ी खतरनाक कुर्सी है जिस पे तुम जाकर बैठते हो। उस कुर्सी पे जैसे बैठे ना, सामने बड़ा सा शीशा लगा हुआ होता और पीछे से आता है वो, कहता है भाई आजकल तुम्हारा चेहरा जो है ना वो कुछ मैल हो रहा, चेहरे पे चमक नहीं रहा, ग्लो नहीं। तो ये कहते हैं कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, चलो पहले तो उस तरह चला होता हूँ, फिर बोले बाद में तुम ब्लीच लगा दो। कह रहा हाँ ब्लीच लगवाओ। उसने कह दिया ये क्रीम है बड़ी महंगी है, ये लगाऊंगा तुम्हारे, देखो कैसा चमक जाएगा चेहरा। बस जी ये बन गया बेवकूफ, कह रहे हैं हाँ जी लगा दो क्रीम, इससे ही समझ रहे हैं गोरा हो जाऊंगा। अच्छा एक बात ईमानदारी से बता रहा, तुम समझदार लोग सारे समझदार हो गए नहीं? कुछ शक है क्या अपनी समझदारी पे? सब समझदार हो ना? अरे यार क्रीम से कभी कोई गोरा हो सकता है? ब्लीच से कोई गोरा हो सकता है? ऐ लोगों, याद रखना, क्रीम से कभी कोई गोरा नहीं होता। और ऐसा अगर कभी हो सकता था, अगर क्रीम से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में एक भी आदमी काला नहीं होता। अगर क्रीम में ये ताकत होती कि वो गोरा कर देती, तो बताओ ये अफ्रीका के काले वाले जो आदमी हैं सब पूरे ब्लैक हैं, फुल ब्लैक, कोई काला होता इनमें? इनमें कोई काला होता? ये तो भैया पैसे हैं इनके पास, सब कुछ है इनके पास, क्रीम लगाते गोरे, एकदम क्रीम लगाते गोरे। पता लगा कि क्रीम से बंदा गोरा नहीं होता, चेहरे पे चमक क्रीम से नहीं आती, ये चेहरे की चमक तो जब सजदों में सर झुकता है तब चेहरे पे आती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुस्न जो है मेरे अजीजों, गोरा काला न देखा करो, हुस्न में निखार आता है तो इश्क़ मुस्तफा से आता है। वाह 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 वाह, सुभान वरना याद रखो अरब वाले अपने आप पे फख्र करते थे, मगर एक काला गुलाम, काले रंग वाला बिलाल आका की बारगाह में आ गया, इश्क का इम्तिहान दिया, कामयाबी मिली। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ताजदारे मदीना के इश्क ने उस काले रंग के गुलाम को उम्मत का इमाम बना दिया। वाह 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 वाह। मगर नहीं, शादी आएगी किसी की, उसमें भी तो इन्हें दिखाना है हम बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हैंडसम, इन्हें तो लगाना है। फिर वहां पे मुंह बना बना के सेल्फी, कभी इधर से सेल्फी, कभी इधर से सेल्फी, कभी किसी से फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी किसी। और फोटो में भी तुम मजे की बात देखो, आदमी बिल्कुल काला, मगर एक फिल्टर मारा बिल्कुल गोरा बन गया। मोबाइल में होता नहीं, वो बिल्कुल काला, 2-3 सेकंड का काम, एक फिल्टर लगा पूरा उसका हुलिया बदल गया, गोरा हो गया। रिश्ते के लिए फोटो भेजना है तो ऐसा
ऐसा फोटो भेज रहे हैं बिल्कुल गोरा, जब हकीकत सामने आ रही है अरे बोले यार फोटो में कुछ और था सामने कुछ और है। अब तो लोगों ने तस्वीर पे यकीन ही करना बंद कर दिया, कहने लगा फोटो तो बना हुआ हमें भाई सामने से दिखा दो, कह रहा मैं फोटो नहीं मानेंगे बिल्कुल। पहले कहते थे फोटो दिखा दो, अब कह रहे हैं फोटो नहीं मानेंगे साहब सामने से दिखाओ। तो भैया ये जो दुनिया है ना ये रंगीन नजर आती है मगर है नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। ये जो तुम्हें फिल्मों में, वीडियो में, सीरियल में, गानों में, रील में, डांस में जो कुछ दिखाया जाता है ना वैसा होता नहीं है। याद रखना आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे दिखाया जाता है। इसमें समझ रहे हैं आप मेरी बात? आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फिल्मों में, गानों में, वीडियो में दिखाया जाता है, मगर हाँ आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। ये भी बात उसमें बिल्कुल खत्म कर दिए सारे फिल्टर। गोरा आदमी भी गया तो बिल्कुल कलवा बना दिया उसे। खैर इस चक्कर में ना पड़ा। हुस्न कहाँ मिलता है? हो जाएगा चेहरा नूरानी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। कैसे? हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से महफूज। आपके इमाम साहब फरमाइश कर रहे हैं, सुना है? इनकी फरमाइश है, एक नज्म है मौला अली के ताल्लुक से, वो आपको सुनाई जाएगी। सुनेंगे आप? मौला अली, मैंने खुतबा पढ़ा था तो नादे अली पढ़ा, नादे अली पढ़ा करो, बड़ी बरकतें इसकी, मुश्किलें टल जाती हैं, क्योंकि मौला अली का नाम ही वो है जिससे मुश्किलें दूर भागती हैं, टल जाती हैं बलाएं। कौन है मौला अली? मैं आपको बताता हूँ और बहुत तेजी में बताऊंगा, बस आपको सुनना है। पसंद आए तो आप जो है अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो हजरत का हुक्म है, इनके हुक्म की तामील में मुझे तो सुना नहीं है। अब आप अच्छे से सुन लो, तुम्हारी मर्जी, ना सुनो तब भी सुना के जाऊंगा, छोड़ने वाला तो हूं नहीं मैं अब तुम्हें, समझ रहे हो? तो इससे बेहतर ये है मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे सुनाता हूँ और तेवर देखना। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। छेड़ के परेशान हो गया है, अभी खबरें पढ़ रहे हो ना, छेड़ लिया था अक्सा में, जाके छेड़ लिया था, मस्जिद अक्सा बार बार छेड़ लिया था, बार बार छेड़। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। पानी बंद कर दिया, देखो इन्होंने, खाना बंद कर दिया, बिजली काट दी, पीछे से समंदर है, इधर से इजराइल है, एक तरफ से इजिप्ट है, मिस्र, हर तरफ से जो है ना मुश्किल ही मुश्किल है, कहीं से दरवाजे खुले हुए नहीं, बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद, सता रहे, कह रहे फाकों से मार देंगे, मगर नहीं, मुसलमान तो मुसलमान है, हम तो कहते हैं न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता। खुदा के दी के अलमदार बन के बोलेंगे, गुलामे अहमद मुख्तार बन के बोलेंगे। मुनाफिकों को बता दो कि रोज महशर में अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे।
आ दुश्मन है दर देख जरा हर समत फजा में अली अली। प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुल वावा में अली अली। कौन अली कौन अली, अब सुनना कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, खे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेजे से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, जासे पुर्रूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली काली। क्या बात है, क्या बात है। रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली है, गैन से पाकनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान। क्या बात है अली। सुल्तान अली मेरी जान, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, तो पीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली। अब सुनना जुमले जो आगे आने वाले हैं, फूलों की महक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, कलियों की चहक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। वाह 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 वाह। हर मोमिन के, हर मोमिन के, अल्लाह तुम्हें सलाम, तुमने बड़े नारे लगाए हैं। हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हैबर करम भी अली अली, हम सबका भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सब का रहबर अली अली, हम सब का अली। अब 2 मिसरे में समाज़त के साथ पढ़ूंगा, मुलाहिजा करें तवज्जो के साथ। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली।
ये पहले आदमी है, देखो जिन्हें मुझे पता है। ये बहादुरगंज का पहला बहादुर इंसान। बहादुरी का अवार्ड ही नहीं जाता जो मजमे में लगा। हाँ। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है जहरा, जहरा का शोहर। आपकी शिरकत को कबूल करे, आपके जलसे को कबूल करे, आपकी मेहनतों को अल्लाह कबूल करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।